उसने पैदा किया। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शक्ल की माने बनाए। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया, और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और गया और हैकल के किनारे पर खड़ा, क्योंकि अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुदूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल की कयास से मगरूर थे सरगर्दा किया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सेव किया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राइल की दस्तगीरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। रूह कुदूस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। उसको सजदा किया और सोना, मुर और लोबान उसको नजर किया। के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है। और जब वो उस बच्चे को हैकल के अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फराइज अदा करे, तो शमाउन ने उसे गोद में लिया और खुदा की हमद करके कहा, ऐ मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को हमसे रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इस्राइल का जलाल। देख, ये इस्राइल में बथेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाए, और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी, ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाए। बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा, मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है।
उस पर उसने होने दिया। और जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, वो पानी से निकलकर ऊपर आया, और देखो, फिलफौर उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। जी के राजे, क्योंकि लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। तो ये सब कुछ तुझे दूंगा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया, और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। यीशु खुद इस शाम को मनाई थी आरज़ू के फसाने आज खाऊं, दुख सहने से पहले इस शाम को मनाऊं। और जब वो खाना खा रहे थे, तो उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, के फसाने आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। जब वो खाना खा ही रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे खून का वो नया। तो तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु कहंदा कि सुत्यान तुसी नाल मेरे ना जाग सके। यीशु कहंदा कि सुत्यान तुसी नाल मेरे ना जाग सके। तुसी पल दो पल ते जागना सी, तुसी पल दो पल
ते जागना सी सोना नाल आराम दे कल यारो अज कठिया वक्त गुजारिए अज कठिया वक्त गुजारिए जे रह गए ने दो पल यारो चलो चलिए अज दुआ दिलाई चलो चलिए अज दुआ दिलाई और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की और फिर शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा अब सोते रहो और आराम करो देखो वक्त आ पहुंचा कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है उठो चले देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है वो ये कह ही रहा था कि देखो यहूदा जो उन 12 में से एक था और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूं वही है उसे पकड़ लेना और फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा ए रब्बी सलाम यीशु ने उससे कहा ए मियां जिस काम को आया है वो कर ले मैनू करने हवाले हैरान देखो आप यहूदा आया जी उस पर उन यीशु मेरी खता का ताज भी सजा दिया है जारी लहू के सारे बदन से है जारी गिरता संभलता चला जा रहा है गिरता संभलता चला जा रहा है कानों पे रख के खताएं हमारी देकर सहारा देखो मुबारक हुआ शमा वेरोनिका ने पूछा है चेहरा लहूलुहा तब कल परी की धूप में साया थी आरती और बागवानी रही ताकत का साया
यरूशलेम शहर से निकला वो बेसहारा, बदला हुआ था इखलाक का नक्शा सारा। उस शहर में उसके लिए नाचार रहा था, हुजूम का हुजूम से मार रहा था। दुख से भरी है मसीहा की सवारी, रास्ता पहाड़ों का कठिन भारी। दुख सहता रहा जान पे किरदार का साबिर, कई बार गिरा राह में कलवर का मुसाफिर। वो दर्द का नक्शा था जो देखा नहीं जाए, देखो चल पड़ा यीशु मसीह मेरे खातिर घोड़ा बनी। ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मुझे याद रखना, यही है दुआ, तेरी बादशाही जो आए खुदा। मुझे याद रखना, यही है दुआ, तेरी बादशाही जो आए खुदा। गुनहगार हूँ, मांगता हूँ पनाह, खुदाया रहम कर सदा। मुझे याद रखना, यही है दुआ, तेरी बादशाही जो आए खुदा। हमेशा का जीवन तो देना मुझे, है तेरी हुजूरी में रहना मुझे। मुझे बाप के घर में देना जगह, खुदाया रहम कर सदा। मुझे याद रखना, यही है दुआ, तेरी बादशाही जो आए खुदा। मुझे याद रखना, यही है दुआ, तेरी बादशाही जो आए खुदा। बचाया तुझे
मसलूब कर दिया मरियम पाकीज़ा ने, लेकिन ये कह दिया गोसियों के वास्ते सूली पे चढ़ गया, लेकिन खुदा की शाही का दर भी है खुल गया। जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है।